प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की यात्रा पर हैं। यह राजकीय दौरा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के निमंत्रण पर हो रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ पीएम मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक होंगे। पीएम मोदी का दौरा भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीतियों के अनुरूप है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जब दोनों देश अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के मुद्दों पर बातचीत और करार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मोइज्जू के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इन वार्ताओं में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी और नवाचार और लोगों से लोगों के बीच संपर्क प्रमुख एजेंडा बिंदु होंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी मालदीव को एक विशेष उपहार देंगे, जिसका नाम है भीष्म क्यूब्स। 15 इंच बाय 15 इंच का एक क्यूब है। तो जब ये पूरा आप नापेंगे तो इसकी चौड़ाई 6 फुट और पहिए के साथ मिला के पूरा ऊपर स्ट्रेच का 8 फुट की चौड़ाई ऊंचाई आती है केवल। और ऊपर हुक बंधे हुए हैं जो देख रहे हैं आप। तो इन हुक से जो आप पैराड्रॉप की बात कर रहे हैं या हेली लिफ्ट की बात कर रहे हैं वो सारा उठा के एक सेट आ जाता है। ये जो पोर्टेबल एक्सरे है ये डिजिटल क्वालिटी होता है। ये 4 सेकंड के अंदर अंदर आपको डिजिटल क्वालिटी फिल्म दे देता है, जिससे आप क्या तकलीफ है उसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी है, जिसमें दो प्रोब लगे हैं जो हर एक बॉडी के हर एक पार्ट का अल्ट्रासाउंड कर सकता है। ये फास्ट स्कैन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये एक सर्जिकल स्टेशन है जिसमें हम मिनी सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं जो सारे जीवन और कोई भी हमारे बॉडी के अंग को बचाने के लिए ज़रूरी हैं। इसमें हमारे पास एक रिचार्जेबल ये सोलर पैनल है। ऐसे हमने 5 इसमें प्रोवाइड किए हैं जो एक सूटकेस के छोटे शेप में आ सकते हैं। अप टू 200 केजी 200 किलो तक के खींच सकता है। हमने 100 तक का ट्रायल कर लिया है, यानी कि 5 क्यूब्स उसके पीछे एक चक्कर में जाएंगे। तो अगर फर्ज कीजिए और 10 किलोमीटर तक इसकी एक 1 बैटरी चार्ज है, तो अगर कोई नदी पार करनी हो तो यानी कि उन 10 किलोमीटर की चार्जिंग में पूरे 36 क्यूब 72 क्यूब आराम से पार करा सकते। मालदीव में आधारभूत विकास के लिए भारत पहले ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजधानी माले तो थिलाफूशी द्वीप से जुड़ेगा। 6.7 किलोमीटर लंबा ये पुल मालदीव के इतिहास में सबसे लंबा पुल है। बात कर रहे हैं ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की, और मेरे ठीक पीछे है 6.7 किलोमीटर वो पुल जो भारत बना रहा है मालदीव में। ये मालदीव का सबसे लंबा पुल होगा और ये मिसाल है भारत और मालदीव की मजबूत होती दोस्ती की और प्रगाढ़ होते रिश्तों की। भारतीय उच्चायुक्त के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते और एक निवेश संधि पर भी महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच लगभग $500 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है, जिसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत और मालदीव के 60 वर्षों के इस सहयोग साझेदारी का बड़ा आधार है एक विश्वसनीय पार्टनर। आइए देखते हैं 60 साल के इन संबंधों में भारत किस तरह से एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में मालदीव के साथ रहा है। भारत का प्रमुख आर्थिक और विकास साझेदार है मालदीव। कई क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम भारत संचालित कर रहा है। साथ ही भारत ने मालदीव को रियायती ऋण अनुदान के जरिए लगातार मदद की है और लगातार दोनों देश सहयोग के नए क्षेत्रों, नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्य पालन, इन तमाम नए क्षेत्रों की तरफ भी सहयोग को बढ़ा रहे हैं। EEZ निगरानी और समुद्री सुरक्षा सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। भारत मालदीव का भरोसेमंद मैरीटाइम पार्टनर है और दोनों देशों के बीच नियमित रक्षा अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हिंद महासागर के लिहाज से भी भारत का एक मजबूत साझेदार मालदीव है। डिजिटल सहयोग और UPI समझौता इसको लेकर भी भारत और मालदीव के बीच में कई सहयोग हुए हैं। हाल ही में भारत और मालदीव ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो ये वो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत और मालदीव लगातार आगे बढ़ रहा है। अगस्त 2024 में UPI को मालदीव में लॉन्च करने के लिए समझौता हुआ था। फिनटेक एक ऐसा क्षेत्र है। फिनटेक और डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भी भारत और मालदीव की साझेदारी लगातार बढ़ रही है। 2023 में द्विपक्षीय व्यापार $548 मिलियन के पार था। आर्थिक मोर्चे पर भारत मालदीव का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। भारत मालदीव में
पर्यटन जैसे क्षेत्र और अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी भारतीय निवेशकों की भागीदारी के साथ अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। वहीं भारत और मालदीव ने 1981 में एक व्यापार समझौता किया जो आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रावधान करता है। फरवरी 2022 में व्यापारिक उद्देश्यों के लिए मालदीव आने वाले भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश लागू करना भी दोनों देशों के संबंधों और वाणिज्यिक साझेदारी को और मजबूत करने का एक बड़ा सबूत है। भारत से निर्यात क्या चीजें हो रही हैं वो भी आपको बताते हैं। मालदीव के लिए दवाएं हैं, चावल है, सीमेंट है, कई ऐसे मौके रहे संकट के समय जब भारत मालदीव में न सिर्फ एक सहयोग साझेदार नहीं बल्कि एक मित्र, क्योंकि भारत की नीति जो नेबरहुड फर्स्ट की नीति है, पड़ोसी पहले की नीति, उसमें मालदीव बहुत बड़ा सहयोगी मित्र और साझेदार है। मालदीव से आयात जो होता है उसमें स्क्रैप मेटल, समुद्री उत्पाद है। मालदीव से भारत में समुद्री खाद्य निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं लगातार। उधर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत का मालदीव को लेकर बड़ा योगदान है। कैपेसिटी बिल्डिंग के दिशा में भी भारत लगातार मालदीव को बड़ा सहयोग दे रहा है। भारत दशकों से मालदीव का विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास के लिए एक पारंपरिक साझेदार रहा है। हर साल कई मालदीवी युवा भारत के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। मालदीव में भारतीय प्रवासी समुदाय की अनुमानित संख्या लगभग 60,000 है। इनका स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति है जो मालदीव की न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि पीपल टू पीपल कनेक्ट को और ज्यादा मजबूत करता है। प्राकृतिक आपदा में भारत की तत्परता, ये आज कोविड-19 से पहले का भी अगर हम दौर देखें तो हर संकट में भारत हमेशा से मालदीव के साथ खड़ा रहा है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर सबसे पहले मालदीव के लिए सहायता में पहुंचता है, चाहे भूकंप हो या फिर कोविड महामारी हो। पिछले इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब भारत ने त्वरित उस संकट का निदान करते हुए मालदीव को सहायता पहुंचाई है। साझा भविष्य की नींव दोनों देश रखते हैं। रक्षा, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर कई समझौते हुए हैं। ये यात्रा व्यापार, रक्षा, पर्यटन और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने का एक बड़ा अवसर होगा दोनों देशों के बीच। भारत मालदीव रिश्तों को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप नया आकार दे रही है। ये यात्रा दोनों पक्षों को घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा और सुदृढ़ करने का अवसर तो होगी ही, साथ ही साथ हिंद महासागर को लेकर, इंडियन ओशन रीजन को लेकर जो रणनीति रही है और साझा रणनीति भारत और मालदीव की रही है, उसमें और पार्टनर्स के साथ किस तरह से आगे बढ़ना है। एक सुरक्षित, समृद्ध भारत हिंद महासागर को विकसित करने के लिए भी भारत और मालदीव लगातार एक साथ आ रहे हैं। और ये यात्रा कई मायनों में अहम इसलिए भी होने जा रही है क्योंकि कई ऐसी चुनौतियां जुड़ी हुई हैं जो हिंद महासागर क्षेत्र से हैं, क्योंकि विश्व में एक बड़ा व्यापार इसी क्षेत्र से होता है और इस खित्ते को लेकर जिस तरह की चुनौतियां और प्रतिद्वंदिता सामने दिखाई देती है, उसके भी कुछ बड़े हल, बड़े जवाब देती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा होने जा रही है। और आइए आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के अराइवल की कुछ खास झलकियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद अहम मालदीव यात्रा है और इस यात्रा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव की 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। माले एयरपोर्ट पे ही राष्ट्रपति मुइज्जू अपने कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के साथ, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे थे। गर्मजोशी से स्वागत के बाद अब से थोड़ी ही देर में औपचारिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, मुलाकातों की शुरुआत होगी। दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होनी है, जिसमें कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर दोनों देश साझा हितों को लेकर आगे बढ़ेंगे। उसमें कनेक्टिविटी है, उसमें समुद्री सुरक्षा से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी।
unlimited. Also going, right? No, I'm ready for it.